वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पोलियो के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था या फिर एक यूनिट बोल सकते हैं जो चल रही थी मानव स्वास्थ्य रोग में, जिसमें से एक नया रोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलियो। पोलियो की वैश्विक महामारी है, ठीक है। इसके साथ ही यह रोग 5 वर्ष तक के बच्चों में पोलियो वायरस के संक्रमण से होता है। पोलियो वायरस सबसे छोटी ज्ञात वायरस है और पोलियो का संक्रमण फेशियल ओरल रूट के द्वारा होता है, यानी कि मलमुख पथ के द्वारा होता है। इसका संचरण वायु के द्वारा होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण है तेज़ बुखार, मसल्स दर्द, गर्दन व पीठ में अकड़न। नेक्स्ट देखें, हाथ व पैरों की मांसपेशियों का वीक होना या लकवा होना, यानी कि पैरालिसिस होना। इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा पूर्ण बचाव संभव है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पल्स पोलियो जो अभियान है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। इसके बारे में देखते हैं। पल्स पोलियो की अगर फुल फॉर्म की बात करें, पल्स पोलियो फुल फॉर्म है पोस्ट रिजर्सिकेशन एंड इनिशिएशन यूटिलिटी इन लाइफ सेविंग एफर्ट्स। ये पल्स पोलियो की फुल फॉर्म है। यह एक विशेष प्रोग्राम है। पल्स पोलियो क्या है? एक विशेष प्रोग्राम है। दुनिया से पोलियो उन्मूलन में की है, यानी कि दुनिया से पोलियो उन्मूलन यानी कि पोलियो को नष्ट करने के लिए एक तरह से एक विशेष प्रोग्राम की शुरुआत की गई। भारत में इस प्रोग्राम की शुरुआत 1995 में से की गई है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को 21 दिन के अंतराल तक OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 अतिरिक्त खुराक दी जाती है। इसके अलावा भारत में ये प्रोग्राम केवल सर्दियों में चलता है। 31 दिसंबर 2000 तक 4 देशों को छोड़कर से सभी में पोलियो का उन्मूलन हो गया। यानी 31 दिसंबर 2001 तक 4 देशों को छोड़कर से सभी में उन्मूलन हो गया। ये देश कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया। नेक्स्ट देखिए, भारत में इस प्रोग्राम की दूसरे चरण की शुरुआत 7 फरवरी 2010 को हुई है, ठीक है। 7 फरवरी 2010 को ही भारत में आखिरी पोलियो का मरीज, देखो, भारत में आखिरी पोलियो का मरीज 13 जनवरी 2011 को मिला था। इसलिए 13 जनवरी 2012 को भारत ने पोलियो मुक्ति की घोषणा की, लेकिन प्रोग्राम को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया, लेकिन पल्स प्रोग्राम जारी रखने का निर्णय लिया गया। यह है पल्स पोलियो अभियान या फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम। क्या है? एक तरह से पोलियो को भारत से मुक्त करने के लिए या फिर सभी देशों को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की बात करें, देखो, स्वाइन फ्लू ये एक वैश्विक महामारी है। स्वाइन फ्लू एक वैश्विक महामारी है जो H1N1 वायरस के संक्रमण से होती है। यह रोग H1N2, H2N3, H3N1, H3N2 के संक्रमण से भी होता है। H का मतलब होता है हीमाग्लूटिनिन, N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। यह एक सूअर के वायरस है तथा इसका संक्रमण सूअर से मनुष्य में होता है। इसके साथ ही फिर ये संक्रमण मनुष्य से मनुष्य में होने स्टार्ट हो जाता है, यानी कि होता है। लक्षण की बात करें, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, ठंड लगना तथा कमजोरी आना, उल्टियाँ होना, ठीक है।
उल्टियाँ होना तथा दस्त लगना। इसके टेस्ट की बात करें तो RT-PCR टेस्ट है, जो कि अभी भी PCR टेस्ट कोरोना में भी हो रहा है। स्वाइन फ्लू को सर्वप्रथम 28 अप्रैल 2009 में मैक्सिको में देखा गया था। स्वाइन फ्लू को 11 जून 2009 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित की थी। इसकी रोकथाम के लिए हाथों को धोना, नाक व मुंह को ढक के रखना, यानी कि जो कोरोना के जो लक्षण हैं वही इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है इबोला वायरस, जिसे अपन EVD भी बोलते हैं। EVD यानी कि इबोला वायरस डिजीज़। देखो इसमें देखें, यह एक वैश्विक महामारी है जो इबोला वायरस के द्वारा होती है। इस रोग को सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के किनारे एक गांव में देखा गया है। इबोला नदी सूडान, कांगो देशों के बीच बहती है। मनुष्य में इसका संक्रमण फल, चमगादड़, गोरिल्ला व चिंपांजी के द्वारा होता है। यानी कि जो इबोला है वायरस है, जो इबोला नदी के वजह से इसका नाम पड़ा है। इबोला नदी जो है सूडान व कांगो देश के बीच में बहती है। मनुष्य में इसका संक्रमण फल, चमगादड़, गोरिल्ला व चिंपांजी के द्वारा होता है। इसका संक्रमण मनुष्य से मनुष्य में ही होता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण है इसके बुखार, गले में खराश होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी, उल्टी, दस्त होना। ठीक है। नेक्स्ट हम इसे देखें, ब्लड व WBC प्लेटलेट्स की संख्या का अत्यधिक कम होना, यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिका है, जो प्लेटलेट्स है, उन सब की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। साथ ही इसमें क्या होता है, बाह्य व आंतरिक रक्तस्राव, यानी कि जो इंटरनल जो बॉडी होती है उसमें इंटरनल ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है, यानी रक्तस्राव होने लगता है। साथ ही यकृत तथा वृक्कों का कार्य नहीं करते हैं। इसका कोई उपचार नहीं है तथा इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसमें मृत्यु दर है 90%। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोती जरा। ये एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टिफाई बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण वायु तथा भोजन तथा जल के द्वारा होता है। किसी भी उम्र में हो सकता है। लक्षण में बुखार, सिर दर्द, भूख नहीं लगना, कफ होना, संपूर्ण आहार नाल के आंतरिक बारीक दानों का निर्माण होना, इसे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। टेस्ट है विडोल टेस्ट है इसका, विडाल टेस्ट है किसका। ठीक है। उपचार की बात करें, इसका उपचार संभव है। TAB के टीके द्वारा पूर्ण बचाव संभव है। नेक्स्ट देखिए हैजा। ये एक महामारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, यह रोग विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण भोजन जल के द्वारा होता है। संक्रमण क्या है इसका, भोजन व जल के द्वारा होता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो हल्का बुखार, उल्टियाँ होना, ठीक है, और इसके साथ ही चावल के मंड के समान दस्त होना, शरीर में निर्जलीकरण होता है, यानी कि शरीर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है। ठीक है। इसके साथ ही जिसके कारण मृत्यु हो सकती है। इसका पूर्ण उपचार संभव है। इसके उपचार ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन शुगर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। हेस्टर टीके द्वारा बचाव संभव है, जो करीब 100 दिन तक कार्य करता है। नेक्स्ट देखें हम गलघोटू या बुखार, गलघोटू या डिप्थेरिया जिसे हम बोल सकते हैं। यह एक बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग है। कोरोना बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, डिप्थीरिया के द्वारा। इसका संक्रमण जोवेयर पद्धति के द्वारा होता है। इस रोग में श्वास नली के अंदर सूजन आती है, जो धीरे धीरे श्वास नली को अवरुद्ध कर देती है। इस रोग का उपचार संभव है। DPT टीके व पेंटावेलेंट टीके के द्वारा पूर्ण बचाव संभव है। नेक्स्ट हम देखिए काली खांसी, पर्टूसिस या फिर इसे बोल सकते हैं वुफिंग कफ, कुकर खांसी। यह एक बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग है जो 5 वर्ष के बच्चों में होता है। बैसिलस पर्टूसिस के द्वारा
यह रोग पर्टुसिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण चोबनेर पद्धति के द्वारा होता है। लक्षण है हल्का बुखार, ठीक है। इसके अलावा तेज चलने वाली सूखी खांसी, इसका उपचार संभव है। DPT व पेंटावलेंट टीके के द्वारा पूर्ण बचाव संभव है। नेक्स्ट देखेंगे हम डॉट्स। डॉट्स है क्या चीज़, इस चीज़ को समझते हैं। यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। भारत में इसका नाम दोस्त के नाम से है, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट। हालांकि डॉट्स है लेकिन भारत में इसका नाम दोस्त के नाम से है, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट। यह एक विशेष प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत WHO TB उन्मूलन के लिए की। भारत में इस प्रोग्राम की शुरुआत 1993 में की, लेकिन मार्च 2006 तक भारत में इसकी शुरुआत 1993 में हुई, लेकिन मार्च 2006 तक इसकी शुरुआत पूरे भारत में हुई। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति की देखरेख में TB के रोगी को दवाइयाँ खिलाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें MDR। MDR है क्या, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, जो TB के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। आजकल भारत में MDR TB बहुतायत से देखी जा रही है। इस TB के बैक्टीरिया साधारण दवाइयों के प्रति रोग प्रतिरोधक हो गया है। इसलिए इसके उपचार के लिए निम्न औषधियाँ दी जाती है। कौन कौन सी? एमिनोग्लाइकोसाइड, पास, पायरेजिनोमाइड, इथेनोबोटोल, टिफेब्यूटिन। TDR की बात करें, TDR होता है क्या? टोटल ड्रग रेजिस्टेंट। भारत में 2015 में TDR TB रोगी पाए गए हैं। इसके बैक्टीरिया किसी भी औषधि से नष्ट नहीं होते हैं, सभी दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक हो गए हैं। इस कारण TB का कोई उपचार नहीं है तथा रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जाती है।